क्लास 9th वाले समस्त विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों के लिए वार्षिक परीक्षा पेपर 2025-26 के लिए पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आप सभी छात्रों को बता रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, गणित विषय का ये पेपर है जो कि आप सभी छात्रों को वार्षिक परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना आपको चाहूँगा प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार से मैं 4 सेट पेपर आपको बताऊंगा। अगर आप 4 सेट पेपर देखते हैं तो 95% जो पेपर है इन 4 सेट पेपर से बन जाएगा। लेकिन आप समस्त विद्यार्थी पेपर को पूरा देखें, अधूरा ना देखें, क्योंकि ये सारा का सारा जो पेपर है आपकी परीक्षा में आ रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि 64 की घात 1/2 का मान कितना होता है। प्यारे विद्यार्थियों, 64 की घात 1/2 का जो मान होता है वो 8 इसका मान होगा। तो 8 आपको करेक्ट उत्तर के रूप में याद रख लेना है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरी मेहनत अगर आपको 0.1% भी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना है। और वार्षिक परीक्षा के लिए आप सभी छात्रों को हमारे ऐप पर, मेंस एजुकेशन ऐप पर इन सभी के सेट पेपर मिल जाएंगे। इसलिए आप सभी बच्चे इस ऐप को आज ही इंस्टॉल करें, जिससे कि आप अपनी वार्षिक परीक्षा में 4 चांद लगा सकें। अगला प्रश्न दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जिस पर एक घात होती है उसे रेखिक बहुपद बोला जाता है। तो इसमें आपको रेखिक बहुपद लिखना है। जिस पर 2 घात होती है द्विबहुपद, त्रिघात होती है त्रिघात बहुपद। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि त्रिपद बहुपद लिखना है। एक अक्ष की समीकरण का रूप है, तो एक अक्ष की समीकरण का जो रूप होगा वो हो जाएगा y बराबर 0। तो इसमें आपको y बराबर 0 लिखना है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इसमें आपको कर्ण लिखना है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गोले के आयतन का सूत्र क्या होगा। गोले के आयतन का जो सूत्र है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। वर्ग 90 और 120 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह हो जाएगा 105। तो इसमें आपको 105 लिखना है। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐप को इंस्टॉल जरूर कर लीजिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि पेपर आपका बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मेरा वादा है, और 100% पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, आप ध्यान से देखेंगे। 3x क्यूब में x क्यूब का गुणांक होता है, तो x क्यूब का गुणांक कितना होगा। तो इसमें आपको 0.3 करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो 0, 0 मूल बिंदु का निर्देशांक है। 3x बराबर 24, तब x का मान क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, x बराबर 8 हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर करते हैं, तो परस्पर समद्विभाजित वो करते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है, समद्विभाजित। 2 वृत्त सदैव होते हैं, तो 2 वृत्त जो होते हैं सदैव समरूप होते हैं। इसमें आपको समरूप लिखना है। वर्ग चिन्ह ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 आपको लिखना है। 2 हमारा सही होगा। आप सभी बच्चे पेपर का PDF की जानकारी दे चुका हूँ, PDF आपको वहीं पर मिलेगा जैसा कि मैंने आपसे कहा है। तो आप सभी बच्चे पेपर के PDF के लिए मेंस एजुकेशन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी को मजबूत करें। √2 एक परिमेय संख्या है, ये आपका गलत है। बहुपद x² + 2x + 3 एक द्विपदी बहुपद है, ये आपका सत्य है। बिंदु 0.3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, ये आपका गलत है। यानी कि तीनों ही क्वेश्चन यहाँ पर गलत हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। बिंदु 0.5 एवं समीकरण y बराबर 5x + 5 का हल है, ये सत्य है। किसी त्रिभुज में 2 समकोण नहीं हो सकते हैं, ये सत्य है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है, ये सत्य है। ठीक है, तो ये आपके सत्य सत्य हो चुके हैं। अब आप जोड़ी देख लीजिए आपकी स्क्रीन के सामने, ये पूरी जोड़ी। x अक्ष के निर्देशांक, x अक्ष के निर्देशांक में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर डी से। ठीक है, भुज 0। एक बिंदु की विमाओं की संख्या आपसे पूछी गई है, तो 0 आपको लिखना है। सरल कोण में हमारा सही उत्तर हो जाएगा 180 डिग्री का बनता है। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं।
दो बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती है और हीरोइन का सूत्र क्या होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ऑप्शन नंबर ई से मिलाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना रहेगा। बहुपद 2 - y² - y³ प्लस 2y की पावर 8 की घात लिखिए, तो इसकी घात कितनी होती है, बराबर 8 ही इसकी घात होती है, तो पहले में 8 लिखना है। अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, तो उसे मूल बिंदु कहते हैं, तो इसमें आपको लिखना है मूल बिंदु। रेखिक समीकरण में चर राशि की उच्चतम घात होती है, तो उच्चतम घात 1 इसकी उच्चतम घात होगी। पूर्ण कोण का मान कितना होता है, तो 360 डिग्री पूर्ण कोण का मान होगा 360 डिग्री। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं, तो 1 अधिक कोण होगा। वर्ग 10 और 20 का मध्यमान कितना है, 15 मध्यमान है, 15 आप करेक्ट करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आप सभी बच्चों से मैं एक बात जरूर कहूँगा, सभी क्वेश्चन के यानी कि 23 ही क्वेश्चन के आंसर हमारे ऐप पर मिलेंगे, मेंस एजुकेशन ऐप पर। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। यही ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपके अच्छे नंबर आएँ और अपने माता पिता का आप नाम रोशन करें। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं हम सभी अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री महाकाल।